Hello everyone, this is Amritpal Kaur and welcome to my channel. Today I am going to discuss the topic of leverage in financial management. Leverage is used to describe the ability of a firm to use fixed cost assets or funds to increase the return to its equity shareholders. अगर हम सिंपल वर्ड्स में लीवरेज को एक्सप्लेन करना चाहें तो जो लीवरेज वर्ड है वो फिजिक्स से बोरो किया गया है. जब फिजिक्स में भी हम गेन करना चाहते हैं लार्जर बेनिफिट्स विद लेसर अमाउंट ऑफ फोर्स, तो हम वहाँ पे लीवरेज वर्ड को यूज़ करते हैं. सेम वे में इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट व्हेन वन इज इंटरेस्टेड टू गेन हायर फाइनेंशियल बेनिफिट्स एज कंपेयर टू द फिक्स्ड चार्जेस पेबल, तब वहाँ पे लीवरेज को एक स्ट्रेटेजी की तरह यूज़ किया जाता है जहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट या कह सकते हैं हम बोरोड मनी को यूज़ किया जाता है. फिक्स्ड कॉस्ट को यूज़ किया जाता है टू इंक्रीज इट्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड बोरोड मनी को यूज़ किया जाता है टू इंक्रीज द पोटेंशियल रिटर्न ऑन एन इन्वेस्टमेंट. इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लीवरेज: ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज एंड कंबाइंड लीवरेज. सो फर्स्ट, व्हाट इज ऑपरेटिंग लीवरेज? ऑपरेटिंग लीवरेज जानने से पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे जो कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट में 3 टाइप्स की कॉस्ट आती हैं: फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट. फिक्स्ड कॉस्ट जो कांस्टेंट रहती है, ये वेरी नहीं करती है विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन. वेरिएबल कॉस्ट जो विद द इंक्रीज इन लेवल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होती है, विद द डिक्रीज इन लेवल ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज होती है. सेमी वेरिएबल इज द मिक्स ऑफ फिक्स्ड एंड variable cost. So operating leverage, it refers to the use of fixed operating cost. जब fixed cost को हम अपनी जो proportion of cost structure है उसमें fixed cost का proportion ज़्यादा रखते हैं, कौन सी fixed cost? Depreciation, insurance of assets, repairs and maintenance, property taxes. इन सबको हम variable cost के comparison में ज़्यादा रखते हैं. Then there is operating leverage. There is an existence of operating leverage. जितना ज़्यादा हम proportion रखेंगे fixed cost का अपने cost structure में, it means we are using high operating leverage and vice versa. So how could we calculate operating leverage? Operating leverage is percentage change in earning before interest and taxes divided by percentage change in sales. और we can say that कैसे हम वो percentage change measure कर सकते हैं? Increase in earnings before interest and taxes divided by earning before interest and taxes. EBIT में क्या increase आया है? With the standard EBIT, and it should be divided by increase in sales by sales. मतलब एक तरह से क्या है कि दोनों में परसेंटेज चेंज इन सेल्स में चेंज आने से हमारे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस में कितना प्रोपोर्शन चेंज आता है, दैट इज ऑपरेटिंग लीवरेज. नाउ व्हाट इज डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, ऑपरेटिंग लीवरेज एट एनी वैल्यू ऑफ सेल्स, उसी को हम बोलते हैं डिग्री. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी डिग्री ऑपरेटिंग लीवरेज की डिग्री इज ग्रेटर देन 0, तब हम उसे बोलते हैं दैट इज फेवरेबल ऑपरेटिंग लीवरेज. एंड एट द टाइम व्हेन ऑपरेटिंग लीवरेज इज ग्रेटर देन 0, अ चेंज ऑफ 1% इन सेल्स, इट विल प्रोड्यूस अ चेंज ग्रेटर देन 1% इन आवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स. मतलब उसका प्रोपोर्शन हाई हो जाता है हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स का. नो डाउट जब हम फिक्स्ड कॉस्ट को ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हमारे जो बिजनेस रिस्क है दैट विल इंक्रीज, बट एट द सेम टाइम जब रिस्क हाई होता है तभी हमारे हाई प्रॉफिट्स होते हैं. अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ, हायर ऑपरेटिंग लीवरेज, हायर प्रॉफिट्स, बट एट द सेम टाइम हाई रिस्क ऑफ पेइंग फिक्स्ड चार्जेस. So how can we calculate degree of operating leverage? That is ratio of contribution to earning before interest and taxes. Contribution is the residual left after
डिडक्टिंग वेरिएबल कॉस्ट फ्रॉम आवर सेल्स। जब हम सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देते हैं तो जो हमारे पास लेफ्ट है दैट इज फॉर पेइंग फिक्स्ड कॉस्ट एंड फॉर पेइंग प्रॉफिट्स। सो sales minus variable cost is contribution and earning before interest and taxes is sales minus variable cost minus fixed cost. Importance of operating leverage, or why we study operating leverage. Why a business firm should analyze operating leverage. It gives an idea about the impact of changes in sales on the operating income of the firm. हमारे सेल्स में चेंजेस आने से किस प्रोपोर्शन में हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में चेंजेस आएंगे, ये हमें पता चलता है ऑपरेटिंग लीवरेज से। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, यहाँ पे इफ ऑपरेटिंग लीवरेज इज ग्रेटर देन जीरो, यू कैन से देयर इज फेवरेबल ऑपरेटिंग लीवरेज। अ चेंज ऑफ 1% इन सेल्स प्रोड्यूसेस अ चेंज ऑफ ग्रेटर देन 1% इन इट्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। हाई फिक्स्ड कॉस्ट मीन्स हाई ऑपरेटिंग लीवरेज एंड high operating risk. Next is financial leverage. Financial leverage is concerned with financial risk, and at the same time it is concerned with how to increase the potential return on equity. So it is concerned mainly with financial activities, like when we are concerned with financial leverage, it means raising of funds from the sources for which a firm has to bear fixed charges, such as fixed charges like interest on debentures, dividend on preference capital, bonds, loan fees. These are fixed charges funds. So जब हमारे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में हम प्रोपोर्शन हाई करते हैं फिक्स्ड चार्जेस का, तो इट मीन्स वी आर ट्राइंग टू यूज फाइनेंशियल लीवरेज। सो जैसे ऑपरेटिंग लीवरेज हाई थी तो ऑपरेटिंग रिस्क हाई था, सेम यहाँ पे भी जब हम फिक्स्ड चार्जेस वाले सोर्सेज को ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हाई फाइनेंशियल लीवरेज तो होगी, साथ के साथ हाई फाइनेंशियल रिस्क भी रहेगा, बिकॉज फिक्स्ड चार्जेस को वही फर्म पे कर सकती है जिसके पास पे करने के लिए कैपेसिटी है। फिक्स्ड चार्जेस तो पे करने ही पड़ेंगे, लाइक उसके पास प्रॉफिट्स हैं या नहीं हैं, बट वो फिक्स्ड चार्जेस जो हैं वही इक्विटी के रिटर्न को इंक्रीज करते हैं। सो हाउ कैन वी कैलकुलेट फाइनेंशियल लीवरेज? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस. ईपीएस मीन्स अर्निंग पर शेयर. इट्स रेशियो टू परसेंटेज चेंज इन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। और सेम हम ये परसेंटेज चेंज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? विद देयर बेसिस. इंक्रीज इन ईपीएस डिवाइड बाय ईपीएस इज परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, एंड इंक्रीज इन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइड बाय अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस इज परसेंटेज चेंज इन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। सो इसका मेन जो हम यहाँ पे दो वेरिएबल्स किस किस को डिस्कस कर रहे हैं, हमारे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस और अर्निंग पर शेयर। मेन हमारा यहाँ पे मोटिव है अर्निंग पर शेयर को इंक्रीज करना। सो हमारे परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी के साथ हमारे अर्निंग पर शेयर पर क्या इम्पैक्ट डलेगा, दैट इज फाइनेंशियल लीवरेज। व्हाट इज डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज? It's a measure of changes in operating profit or earning before interest and taxes on the level of earning per share. That is earning before interest and taxes divided by earning before taxes, means after paying interest जो हमारी earning बचेगी उन दोनों की ratio, that is degree of financial leverage. It must be greater than 1. If financial leverage is less than 1, it means वहाँ पे financial leverage exist ही नहीं करती। Importance of financial leverage, or why a finance manager analyzes financial leverage. Actually, it helps to design an optimum capital structure. फाइनेंस मैनेजर जो है वो फाइनेंशियल लीवरेज की हेल्प से डिसाइड कर पाता है कि मुझे
डेट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन कैसा रखना है सो दैट द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज मिनिमम एंड द वैल्यू ऑफ द फर्म इज मैक्सिमम। वो ज़्यादा डेट भी नहीं यूज़ कर सकता, नो डाउट उससे फाइनेंशियल लीवरेज तो अप होगी, बट साथ के साथ फाइनेंशियल रिस्क भी इंक्रीज होगा, बिकॉज वहाँ पे वो फिक्स चार्जेस वाले सोर्सेज को ज़्यादा यूज़ कर रहा है। एंड हाई फाइनेंशियल कॉस्ट जो है वो हाई फाइनेंशियल रिस्क को प्रमोट करती है। सो जो फाइनेंस मैनेजर है वो एक बैलेंस बना के रखना चाहता है जब फाइनेंशियल रिस्क एंड रिटर्न इन द कैपिटल स्ट्रक्चर, देन he or she needs to analyze financial leverage. So it's an important tool in the hands of finance manager while determining the amount of debt in the capital structure of the firm. So कैसे वो फिक्स्ड कोस्ट सोर्सेज को यूज करके अर्निंग पर शेयर को इंक्रीज कर सकता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर सकता है, दैट इज कंसिडर्ड टू बी द इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज. What's the difference between operating leverage and financial leverage? If you have watched the video very carefully, then you will automatically came to know about the difference between both of them. So, operating leverage is related to the firm's operating cost structure, मतलब उसे fixed cost, variable cost इन दोनों के बीच में कैसे बैलेंस रखना है, operating cost structure में रिलेट करता है. और जो फाइनेंशियल लीवरेज है दैट इज रिलेटेड टू फर्म्स कैपिटल स्ट्रक्चर, उसे डेट और इक्विटी में कैसे बैलेंस मेंटेन करके रखना है. ऑपरेटिंग लीवरेज इट हेल्प्स टू मेजर बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल लीवरेज इज हेल्पफुल इन मेजरिंग फाइनेंशियल रिस्क ऑफ द फर्म. ऑपरेटिंग लीवरेज दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप डिटरमाइन करता है, दैट इज सेल्स रेवेन्यू एंड ऑपरेटिंग इनकम, दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस. वाइल ऑन द अदर हैंड फाइनेंशियल लीवरेज जो है वो ऑपरेटिंग इनकम एंड अर्निंग पर शेयर इन दोनों वेरिएबल्स की रिलेशनशिप को डिटरमाइन करता है. सो नेक्स्ट इज कंबाइंड लीवरेज. कंबाइंड लीवरेज इन सिंपल टर्म मीन्स मल्टीप्लाइंग बोथ ऑफ दीज लीवरेजेस, ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू फाइनेंशियल लीवरेज. अगर हम इनके फॉर्मूलाज को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास जो फैक्टर्स बचते हैं दैट इज परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स. अगर हमें डिग्री कंबाइंड लीवरेज की कैलकुलेट करनी है सो मल्टीप्लाइंग द डिग्री ऑफ बोथ ऑफ दीज लीवरेजेस. सो कंबाइंड लीवरेज से हमें पता चलता है कि हमारी ओवरऑल लीवरेज कैसी रहेगी, बैलेंस मेंटेन हमें कैसे रखना है. जो फाइनेंस मैनेजर है वो इन दोनों लीवरेजेस के बीच में बैलेंस बना के रखता है. अगर ऑपरेटिंग लीवरेज हाई है तो फाइनेंशियल लीवरेज विल बी लो, और अगर फाइनेंशियल लीवरेज हाई है तो ऑपरेटिंग लीवरेज लो रहेगी. दोनों हाई या दोनों लो जो हैं वो दोनों ही सिचुएशंस अनफेवरेबल रहती हैं एक बिजनेस फर्म के लिए. सो दैट इज कंबाइंड लीवरेज. इन शॉर्ट लीवरेज एनालिसिस का मेन फोकस रहता है ऑन द मेजरमेंट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स रेदर देन मेजरिंग द वेरिएबल्स. चाहे वो ऑपरेटिंग लीवरेज में हमारा ऑपरेटिंग इनकम और सेल्स का रिलेशनशिप रहे या फाइनेंशियल लीवरेज में हमारा ऑपरेटिंग इनकम और ईपीएस का रिलेशनशिप रहे. उन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को मेजर करता है, ना कि उन वेरिएबल्स को मेजर करता है. सो लीवरेज इज अ टेक्निक यूज्ड बाय द फर्म टू मेजर द रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप. लीवरेज कॉमनली उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी को डिस्क्राइब करता है जिनके पास ऑप्शन है अपनी कोस्ट स्ट्रक्चर में फिक्स्ड कोस्ट को ऐड करने का, और हैविंग ऑप्शन ऑफ यूजिंग डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फंड्स टू इंक्रीज द रिटर्न्स. सो इट्स इंपॉर्टेंट टू डू टाइमली एंड एक्यूरेट लीवरेज एनालिसिस फॉर सक्सेस ऑफ ए फर्म. सो दैट वाज द conclusion of our video. Thanks for watching my video. Like, comment, share, and don't forget to subscribe my channel and press the bell icon. Thank you.